अस्सलाम वालेकुम। द गाइड पोर्टल चैनल के ऊपर जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा नाराज़ रहते हैं कि हम कैसे बहुत कम अपलोड करता हूँ। आपके सामने मैं जनरल साइंस का गैस पेपर लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह पेपर सारा इसी में से आएगा और आपके सारे शिकवे मैं दूर कर दूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो शॉर्ट बताऊँगा और जो लॉन्ग बताऊँगा उसको अपने ख़ास तौर पर तैयार करना है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर आपको करने पहले शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें साइंस की डेफिनेशन, साइंसी तरीक़ाकार की डेफिनेशन, उसके अलावा यहाँ से आते हैं यूनानी फ़िलासफ़र के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन हमें आता है इस्लामी कीमियागरी का दौर कौन सा होता है और 13वीं सदी के अंदर चंगेज़ खान हलाकू खान ने क्या किया। ये सवाल पहले पेज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसके बाद दौर जदीद के साइंसदानों के नाम आते हैं। उसमें बच्चे जो हैं वो मुस्लिम साइंसदानों के नाम लिख देते हैं, वो नहीं आपने करने। दौर जदीद के साइंसदान जो हैं वो दौर जदीद लिखा हुआ है, इसके साइंसदान के तौर पर आपने ये वाले नाम याद करने हैं बस। इसमें से कुछ करना चाहें कर सकते हैं, छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। यहाँ से लेकर जाबिर बिन हयान, मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी, इब्न अल हैशम, अल बैरूनी, अबू अली सीना, डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान और डॉक्टर मुनीर अहमद, डॉक्टर अताउर रहमान, डॉक्टर समर मुबारक मंद, डॉक्टर अशफाक अहमद, इन सब के बारे में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। कहते हैं ये जो साइंसदान हैं इनको याद करना बड़ा मुश्किल है। तो आपने क्या करना है, पेपर में आपसे इनके बारे में तफसीलात नहीं पूछी जाती। पेपर में आपसे सिर्फ पूछे जाते हैं कि इनकी खिदमात लिखें, इनकी किताबें लिखें, इनके कारनामे लिखें, इनकी पैदाइश लिखें, इनकी वफ़ात लिखें। ठीक है, मैं आपको मुख्तसर सा बयान कर देता हूँ, इसके बारे में बता देता हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। आपने कहना है मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी जो हैं वो ईरान के शहर रे में 1865 में पैदा हुए, बस। और कोई भी चीज़ में याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने आना है यहाँ पर और आपने कहना है कि पहले मरतबा बेहोश करने का तरीका बताया, इन बीमारियों का इलाज बताया, ये पहले साइंसदान थे जिन्होंने फर्मेंटेशन करवाई और 4 मरकबात में जानदारों को तकसीम किया, बस। आपने यही कारनामे बताने। इसी तरीके से लिखा जाता है कि अब्दुल सलाम को क्यों नोबेल प्राइज़ मिला, उसका आंसर ये वाला है। ठीक है, इस तरह अल बैरूनी के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, वो आपने तैयार करने हैं। अबू अली सीना पे बनते हैं। तो इन सब के सिवा आपने कारनामे, पैदाइश, वफ़ात याद करनी है और कुछ भी तैयार नहीं करना। किताबें भी करनी है, किताबें भी याद करनी है। अच्छा, ये जो शाखें हैं सारी आपने करनी है। ठीक है, इसमें जो बायोलॉजी वाली शाख है लॉन्ग में भी आ जाती है, तो सारी आपने करनी है। ये सारे शॉर्ट में करने हैं। 19वीं सदी में क्या हुआ ये शॉर्ट में आता है और यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मेडिकल के शोबे में साइंस की हदूद, आबादी के बढ़ने के लिहाज साइंस की हदूद, ये आपने लाजमी करना है। ख़ास तौर पर मेडिकल के शोबे के बारे में आपने तैयार करना है। मशकी सवाल सारे तैयार करने हैं। आपके पूछा जाता है कि ज़िंदगी के बुनियादी एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सिर्फ इन 3 के आपने नाम याद करने और कुछ भी नहीं करना। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करना है और ये याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक है जबकि जो रेस्पिरेशन है वो कैटाबॉलिक है। ठीक है, यहाँ से आपने इसकी डेफिनेशन तैयार कर लेनी है और याद करना है कि कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक शक्ल है, हीरा, ग्रेफाइट और बकीबॉल। इन तीनों कर लेना है और ये वाला टेबल कर लेना है। इसमें आपको चारकोल, कोल, कोक और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। नामियाती कीमिया की डेफिनेशन याद करनी है आपने। फॉसिल फ्यूल के बारे में, पीट के बारे में, बस इसकी बाकी रीडिंग कर लेनी है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको पढ़ लेना है, इसको भी बस पढ़ लेना है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला आपने फुल करना है तैयार। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला फुल करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ये आप इसकी रीडिंग करेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे। इसमें ऑक्सीजन के इस्तेमाल हैं, ये शॉर्ट में आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कार्बन साइकिल। ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, यूनिट नंबर 6 से भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी गैसेस लिखी हुई हैं और उसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। आपको सिर्फ 4 गैसेस के नाम और इनके इस्तेमाल आने चाहिए इनमें से, बस। बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। आयरन से लेकर यहाँ तक बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो यहाँ तक सारा ही छोड़ दें। ठीक है, परेशान नहीं होना। यूनिट नंबर 3 में आ जाएं। यहाँ पे आपको बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आनी चाहिए, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन आनी चाहिए। अच्छा, इसमें ये सारे शॉर्ट में भी आ सकते हैं और ये सारे लॉन्ग में भी आते हैं। कभी ये 2 आ जाते हैं, कभी ये 2 आ जाते हैं, ज़्यादातर ये वाले 2 पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बनता है, डाइजेशन और असिमिलेशन में फ़र्क क्या है, ग्लैक्टोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के ज़राए क्या हैं, प्रोटीन के ज़राए क्या हैं, पौधों वाले ज़राए कौन से हैं, जानवर वाले ज़राए कौन से हैं, एडिपोज टिश्यूज़ कौन से होते हैं, जो फालतू चर्बी होती है वो कहाँ जाके सेव होती है, एडिपोज टिश्यूज़ में। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, एंजाइम पूरा करना है। शॉर्ट के हवाले से इसमें अमाइलेज सबस्ट्रेट पूछा जाता है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने करना है। इतना सा ही है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इतना ही करना है बस, ठीक है। कई बच्चे समझते हैं यहाँ से लेकर आगे तक है, नहीं ऐसा नहीं है, इतना सा ही लॉन्ग क्वेश्चन है, बस आपने यही करना है। अगर खून का एबीओ सिस्टम आ जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन फुल आ सकता है। इसमें जो शॉर्ट हैं वो 4 हैं, एंटीजन एंटीबॉडीज़ हैं, और उसके अलावा यूनिवर्सल डोनर यानी आलमी डोनर और आलमी वसूल कनिंदा जो है ये आपने करना है। इसको बस पढ़ लेना। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये आपको तैयार करना है। इसके 2 पॉइंट आने चाहिए। ट्रांसजेनिक जानदार की डेफिनेशन आनी चाहिए, इनकी आपने रीडिंग कर लेनी है, इस सब की रीडिंग कर लेनी है। ये फुल करना है तैयार, इसमें कोई भी चीज़ नहीं आपने छोड़नी। ये वाला भी फुल तैयार करना है, इसमें से कोई चीज़ नहीं छोड़नी। यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। रिसाइकलिंग बनता है, कागज़ को नया कैसे कर सकते हैं, प्लास्टिक को कैसे कर सकते हैं, लोहे को कैसे कर सकते हैं, वो शीशे को कैसे कर सकते हैं, वो तमाम मालूमात यहाँ दी हुई है, उसको रीडिंग करनी है ध्यान से। इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट नंबर 4 पे आ जाएं। इसमें पानी को अपने पढ़ लेना बस ध्यान से, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन इनको आपने पहले भी किया, दोबारा कर लेना है। इसकी रीडिंग करनी, ज़राए करने हैं, इसके इस्तेमाल करने हैं, कमी से होने वाली बीमारियाँ याद करनी है। अच्छा, इसके बाद हमारी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैटी जो फैट है वो कैसे बनता है। ये फैटी एसिड और ग्लाइसरोल से बनता है, ये आपने कर लेना है। अमाइनो एसिड क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। विटामिन की एग्जाम पूछी जाती है तो आपने याद करना है कि चर्बी में हेल्प पजीर विटामिन होते हैं और पानी में। चर्बी वालों के नाम, पानी वालों के नाम। और यहाँ से आपका असल काम शुरू होता है जब आपको बीमारियाँ याद करनी है कि किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी वाक़या होती है। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है, रिकेट्स किस बीमारी की कमी से होती है, ऑस्टियोमलेशिया कब होती है। एक क्वेश्चन आता है कि रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया में क्या फ़र्क है, ये बताना है। इस बीमारी को होती है बेरी, ये आपने करनी है। एक बीमारी होती है स्कर्वी, ये करनी है। तो किस किस विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, ये आप चीज़ें आपने तैयार करनी है। उसके बाद आपने ये भी तैयार करना है कि इन विटामिन के ज़राए कौन कौन से हैं। मिनरल साल्ट, मादनी नमकियात सारी करनी है आपने, चारों की चारों करनी है। इसमें ख़ास तौर पे ग्वाइटर वाली, गिलड़ की बीमारी वाली और अनीमिया वाली ख़ास तौर पे ध्यान से तैयार करनी है। इन सब की रीडिंग कर लें बस। इसमें हामला और दूध पिलाने वाली औरतों के बारे में ध्यान से याद करना है। मुतवाज़न गज़ा तैयार करनी है। इसमें 1 2 3 4 ये 4 गज़ाएँ कंप्लीट तैयार करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना इसमें से। इसमें सवाल बनते हैं, एक स्टिमुलस क्वेश्चन है, वो पूछते हैं कि कितने सिस्टम होते हैं इंसानों के अंदर, जानदारों के अंदर। 2 होते हैं, एक है हमारा नर्वस, एक है एंडोक्राइन। नर्वस क्या होता है, एंडोक्राइन क्या होता है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। अच्छा, इसमें से कोई भी पार्ट जो है वो शॉर्ट में आ सकता है। ज़्यादातर एड्रेनल ग्लैंड जो है वो शॉर्ट में आता है, ये वाला, और थायराइड ग्लैंड, ये 2 आपने ख़ास तौर पे तैयार करने हैं। पेंक्रियाज पूरा नहीं आता है, इसमें इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बारे में आता है, और डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी कैसे होती है वो आता है। टेस्टिस का फंक्शन और ओवरी का फंक्शन जो है आपको तैयार करना है। जिस तरीके से आपने गज़ाएँ तैयार की थी वैसे लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने पूरा तैयार करना है। उसके अलावा एजिंग की डेफिनेशन आती है शॉर्ट में, ये तैयार करनी है। जानवरों के काटने से बीमारी होती है, उसका क्या इलाज है वो करना है। जल जाने के बाद क्या करना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक रीडिंग करनी। इसमें सांप वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सांप के काटने के बाद क्या करना चाहिए। यूनिट नंबर 5 है, इसमें मैं आपको ख़ास तौर पर बता दूं, यूनिट नंबर 5 में जितने भी बॉक्स बने हुए, चाहे ये बना हुआ है चाहे ये बने हुए 2, अगले पेज पे जाएं, ये सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, ये देखें, ये सारे बॉक्सेस आपने ख्याल से तैयार करने हैं, ठीक है। तमाम बीमारियों के लिए आपने 3 बातें याद करनी है। एक, अलामात, इलाज और बचाव। अलामात, इलाज और बचाव, अलामात, इलाज और बचाव। हर बीमारी का आपने यही याद करना है, ठीक है। तफसील में सबका नहीं बताऊंगा, ये याद करना है सबका, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का काम हो जाएगा, यहाँ तक। उसके अलावा आपने याद करना है कि डीपीटी का टीका किस किस बीमारी में लगता है, यहाँ लगता है, यहाँ लगा है, और भी पीछे बीमारियों का जिक्र है जहाँ जहाँ लगा है वहाँ आपने करना है। एड्स का फुल नेम याद कर लेना है, और हिस्टेरिया और डेफ्थेरिया ये 2 बीमारियों की डेफिनेशन याद कर लेनी है। लॉक जा क्या होता है ये याद कर लेना है। जरासीम के फैलाव के नाम याद करने हैं आपने बस, और कुछ भी नहीं करना। इस सारे में आपने स्टरलाइजेशन जो है वो ध्यान से तैयार करनी है। ये दिमागी बीमारियों के नाम याद करने हैं। साइकोसिस क्या होता है, डेलिरियम क्या होता है, ये सारे नाम आपने याद करने हैं, ये देख लें। इसमें जो फोबिया है ना, ये वाला फोबिया, हिस्टीरिया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। नर्वस ब्रेकडाउन की बस रीडिंग कर लें, और ये बीमारियों के नाम आपने याद करने, मेडिसिन के नाम, ये आपने मेडिसिन के नाम याद करने। मेडिसिन क्या होती है, पेन किलर क्या होती है, और नेक्रोसिस क्या होती है,
और नॉरकोटिक्स सॉरी, और सेडेटिव्स क्या होती हैं, हेलुसिनोजेंस कौन सी होती हैं, इन सब के बारे में डेफिनेशन याद करनी है। 6 का मैं आपको ज़्यादा काम नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा। अगर आप पिछले वाला सारा कर रहे हैं तो आपको 6 में इतनी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो 6 के हवाले से आपने क्या करना है, इन सब की जो डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेनी, स्ट्रेटोस्फीयर ध्यान से करना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, आलूदगी क्या होती है, आलूदगी फैलाने वाले पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, आलूदगी के इकसाम क्या हैं, और हर आलूदगी का नुकसान और बचाव का तरीका, नुकसान और बचाव का तरीका सबका ऐसे ही है। ठीक है, इन सब में 2 ही बातें याद करनी, नुकसान और बचाव का तरीका। जैसे ही बचाव का तरीका दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। इन सब की इन 2 सफ़ों के ध्यान से रीडिंग करनी है आपने, ठीक है, दोनों के दोनों करने हैं। और के डेफिनेशन करेंगे, जो ख़त्म नहीं होते और जो ख़त्म हो जाते हैं, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में आपने तैयार करना है। माही परवरी करनी है आपने, जंगलात की अहमियत 2 करनी है आपने, मुताला पाकिस्तान से भी कर सकते हैं। ये है ख़तरे में वो जानवर जिनको ख़तरा है ख़त्म होने का, इंडेंजर स्पीशीज़, ये आपने बहुत बहुत तवज्जो के साथ तैयार करना है, ठीक है। और जानवरों के नाम भी याद करने हैं जिनको ख़तरा है, तस्वीरें भी बनी हुई हैं उनकी। नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने तैयार करना है। और ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, बाकी की बस रीडिंग कर लें, ठीक है। तो ये, और जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए आपने मशक़ी ऑब्जेक्टिव तैयार करनी है, और साथ में मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव जो है वो शायद मैं अपलोड करूं, वरना आप मशक़ी ऑब्जेक्टिव कर लें काफ़ी है। जितना काम मैंने बताया है अगर आप वो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह पेपर सारा आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि वो तमाम चीज़ें वैसे ही याद की हों जैसे मैंने आपको बताई हैं, छोड़ी हुई ना हो। उसके अलावा अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन से मुतालिक कोई भी कन्फ्यूजन आप कमेंट करें तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बन जाएगी। मैं क्वेश्चंस की लिस्ट शेयर कर दूंगा चैप्टर वाइज, तो अगर आप वो लिस्ट लिख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।